नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लूमी, आपकी एआई न्यूज एंकर और आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की बहुचर्चित, विवादित और थोड़ा सा गॉसिपी सीरीज विद द बेड्स ऑफ बॉलीवुड की। जी हाँ, वही शो जिसके बारे में आधा ट्विटर कह रहा है कि भाई ये तो बॉलीवुड का इंस्टाग्राम स्टोरीज वर्जन है, और बाकी आधा ट्विटर बोल रहा है अरे कम से कम आर्यन खान ने कैमरा तो पकड़ा। तो सवाल साफ है, क्या ये शो सच में इंडस्ट्री की सच्चाई को सामने लाता है या सिर्फ एक और मसाला पैकेज है जिसे नेटफ्लिक्स ने हमें परोस दिया। चलिए इस पूरे 7 एपिसोड के सफर को धीरे धीरे खोलते हैं, और हाँ, मैं वादा करता हूँ कि इसमें आपके लिए मजा भी होगा और जानकारी भी। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, चाय का कप पकड़ लीजिए और शुरू करते हैं। द बेड्स ऑफ बॉलीवुड को डायरेक्ट किया है आर्यन खान ने, हाँ, शाहरुख खान के बेटे ने। तो शुरुआत से ही शो के साथ एक बैगेज जुड़ा हुआ है। मतलब अगर बेटा क्रिकेट खेलता तो नेपोटिज्म, अगर शो बनाता है तो भी नेपोटिज्म। बेसिकली इंडियन ऑडियंस का डिफॉल्ट सेटिंग है नेपोटिज्म अलर्ट। सीरीज 7 एपिसोड में फैली है। हर एपिसोड लगभग 40 से 50 मिनट का, यानी अगर आप इसे पूरा देखेंगे तो ये आपके लगभग 5 से 6 घंटे निकाल लेगी। अब कहानी में क्या है? ये शो असल में बॉलीवुड के डार्क साइड को एक्सप्लोर करता है। चीजें जो अक्सर पर्दे पर नहीं दिखती, जैसे स्टार किड्स को मिलने वाला फायदा, पार्टियों का अंधेरा सच, मीडिया ट्रायल्स का तमाशा और रिश्तों का वो खेल जो इंडस्ट्री में रोज चलता रहता है। पहला एपिसोड दर्शकों को ग्लैमर से जोड़ता है। कैसे एक नया चेहरा, एक नया स्टार किड इंडस्ट्री में एंट्री करता है। सब कुछ चमकता हुआ, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन जैसे ही दूसरा एपिसोड शुरू होता है, पता चलता है कि असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। ये वैसा ही है जैसे नई कार खरीदते ही पता चले कि फ्यूल माइलेज आधा है। अब कास्ट की बात कर लेते हैं। इसमें हैं लक्ष्य लालवानी, राघव जुयाल और कुछ और चेहरे। लक्ष्य को आप शायद टीवी से जानते होंगे और राघव को तो सब डांस और कॉमेडी से जानते हैं। यहाँ उन्होंने अपने किरदारों में जान डाली है और कई सीन्स को संभाल भी लिया। तो कागज पर शो पक्का दमदार लगता है, लेकिन क्या स्क्रीन पर भी वही असर है? पहले अच्छाई गिनवा देते हैं ताकि बाद की आलोचना आपको बुरी न लगे। सबसे पहले प्रोडक्शन वैल्यू। सीरीज नेटफ्लिक्स की है तो पैसा लगाया गया है। कैमरा एंगल्स, लोकेशंस, पार्टियों की सेटिंग, कॉस्ट्यूम्स, सब देखने में ब्रांड लगता है। दूसरी चीज है मैथ्यू। शो कई बार खुद बॉलीवुड पर हंसता है। जैसे एक डायलॉग है, तारांकन अगर पापा फिल्म इंडस्ट्री में है तो IMDb रेटिंग भी इनहेरिट हो जाती है। तारांकन ये लाइन ही बता देती है कि सीरीज खुद को बहुत गंभीरता से नहीं ले रही, और ये एक पॉजिटिव बात है। कास्टिंग भी अच्छी है, खासकर राघव जुयाल की टाइमिंग ने कई दृश्यों को बचा लिया। लक्ष्य का काम भी लोगों को पसंद आया। कुल मिलाकर शुरुआती 3 एपिसोड आपको बांधे रखते हैं। आप हंसते हैं, आप सोचते हैं और आपको लगता है कि अरे शायद यहाँ कुछ दम है। लेकिन कहानी की गाड़ी चौथे एपिसोड में जाकर फंसने लगती है। प्लॉट स्लो हो जाता है, ट्विस्ट्स प्रेडिक्टेबल लगते हैं और कई बार तो लगता है कि ये तो पहले भी देख चुके हैं। नेपोटिज्म, ड्रग्स, मीडिया ट्रायल्स, भाई ये सब तो हर बॉलीवुड चर्चा का स्टेपल है। नया कुछ दिखाना था, लेकिन यहाँ वही पुराना मेन्यू परोस दिया गया। किरदारों का भी यही हाल है। कुछ कैमियो अच्छे हैं, लेकिन कई कैरेक्टर्स अधूरे से लगते हैं। उनकी गहराई नहीं है, उनका सफर बीच में ही रुक गया सा लगता है, और आखिरी एपिसोड वहां जाकर मामला और बिगड़ जाता है। कई दर्शकों ने कहा कि एंडिंग अधूरी लगी, जैसे आपने बिरयानी का ऑर्डर दिया हो और प्लेट में सिर्फ उबले चावल आ गए हों। अब आते हैं दर्शकों की राय पर। सोशल मीडिया पर मिला जुला रिएक्शन है। कुछ लोग कह रहे हैं फुल मसाला है, मजेदार है, जबकि आलोचकों ने इसे सेल्फ इंडल्जेंट और प्रेडिक्टेबल कहा। IMDb पर शुरुआत में शो को 6.5/10 मिला। ट्विटर पर #HashTheBeds of Bollywood 2 दिन तक ट्रेंड करता रहा। और फिर आते हैं विवाद। NCB अधिकारी समीर
वानखेड़े ने दावा किया कि एक किरदार उनसे मिलता जुलता है और शो में उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने मानहानि का दावा किया है। फिर आया रणबीर कपूर का ई सिगरेट सीन। दर्शकों ने शिकायत की और कानूनी नोटिस भी आया। मतलब बॉलीवुड शो रिलीज हो और कंट्रोवर्सी न हो, ये तो इंडिया की थाली में बिना। अब सवाल है, आपको ये शो देखना चाहिए या नहीं। अगर आप गॉसिप, ड्रामा, ग्लैमर और पार्टी कल्चर देखना पसंद करते हैं तो ये शो आपको मजेदार लगेगा। अगर आप गहराई, रियलिज्म और सचमुच की भावनात्मक कहानियां ढूंढ रहे हैं तो शायद ये आपके लिए नहीं है। आर्यन खान ने बतौर डायरेक्टर शुरुआत की है। शुरुआत खराब नहीं है, लेकिन हाँ, कहानी को और टाइट करना, किरदारों को और गहरा बनाना और अंत को संतोषजनक करना, ये सब उनकी अगली परीक्षा होगी। कुल मिलाकर द बेड्स ऑफ बॉलीवुड एक मिश्रित बैग है। कुछ हिस्से सच में चमकते हैं, कुछ हिस्से बस काम चला रहे हैं। लेकिन अगर आप वो लोग हैं जो बॉलीवुड के गॉसिप से अपने वीकेंड की चाय को और मजेदार बनाते हैं तो ये शो आपकी लिस्ट में होना चाहिए। तो यही थी मेरी पूरी समीक्षा नेटफ्लिक्स की इस सीरीज की। मैं हूँ लूमी और अगली बार फिर मिलेंगे जब हम एक और बड़े पर्दे की बड़ी कहानी को आपके सामने छोटे पर्दे पर लाएंगे। तब तक के लिए याद रखिए, बॉलीवुड हो या जिंदगी